मिथुन, मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला में हम अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। यानी आने वाला अप्रैल का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है, इसकी हम पूरी जानकारी हमें मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला में दे चुके हैं। तो आज के इस लास्ट एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि और 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। यानी आने वाला अप्रैल का महीना इनके लिए कैसे रहेगा, क्या गैर गोचर की स्थिति इनको अपने जीवन में प्रभावित करती नजर आएंगी, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों न हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र को माहौल क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, प्रेम संबंध क्यों ना हो या जीवन साथी के संबंध क्यों ना हो। साथ ही कुछ आसान उपाय भी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्णा मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टी-कोड एस्ट्रोलॉजी में। तो कुंभ राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं अप्रैल के शुरुआत में जो स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही राहु गोचर करे, मंगल और बुध के साथ इनकी युति रहेगी। द्वितीय भाव में सूर्य शनि गोचर करते नजर आएंगे, शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर करते नजर आएंगे, बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करे, केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करे। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लगन से निकलकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे ये अंगारक दोष से मुक्ति पाएंगे। बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, 11 अप्रैल को ये भी मीन राशि है द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य मंगल शनि के साथ इनकी युति रहेगी और यहाँ पे इनकी अवस्था नीच की रहेगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को, ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तृतीय भाव में, शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी और सूर्य की अवस्था यहाँ पे उच्च की रहेगी। और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को, ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चतुर्भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। आपका योग कारक ग्रह जो है आपके सुख के स्थान में आ रहा है। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 30 अप्रैल को, ये भी मेष राशि में यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे और नीच अवस्था से मुक्ति पाएंगे। अब इसका जो प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, जैसे कि स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो ये जो समय आपके लिए थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि राहु केतु वैसे ही आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु कहीं ना कहीं मति को भ्रम करने का काम करता है, एक स्टडी और एक स्टेबल निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा अड़चन देता है। अब अंगारक दोष बना हुआ था तो गुस्सा, क्रोध, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर या रिएक्शन देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा था। हालांकि इससे मुक्ति आपको देखने को मिलेगी, परंतु मंगल का द्वितीय भाव में होना आपकी जबान को तीखा और कड़वा बना सकता है। कुछ जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रहना भी कहीं ना कहीं परिवार के साथ एक प्रकार से डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा दांतों की समस्या आपको जरूर देखने को मिल सकती है, आंखों की समस्या, रक्त विकार की समस्या या चोट इत्यादि भय का देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम समझे तो थोड़ा सा आपको अपने जो दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आना होगा। खान पान में लापरवाही आपको नुकसानदायक साबित कर सकती है, तो सात्विक भोजन ले और व्यायाम और योगा अभ्यास अवश्य करें। इसके अलावा शिक्षा करियर की बात करेंगे, बृहस्पति वैसे ही आपके पंचम भाव में बैठ के एक स्थिरता, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी लेकर आ रहे हैं और ये निश्चित तौर से आपको एक दूरगामी परिणाम देते नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम समझे तो उच्च शिक्षा के लिए एक बैलेंस बनता हुआ नजर आएगा। जो है नवम भाव के भाग्य स्वामी जो शुक्र है आपके चतुर्भाव में प्रवेश करके आपको शिक्षा से संबंधित सुख प्रदान करेंगे, संतोष प्रदान करेंगे। साथ ही अगर आप विदेश के लिए भी प्रयास करें तो उसमें भी सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। स्थान से बाहर भी कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत अच्छी देखने को मिल सकती है। मध्य अप्रैल के बाद भी एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। कुछ अवसर आपको मन अनुकूल देखने को मिल सकता है। करियर की शुरुआत आपकी सामान्य रहेगी, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। रिएक्शन नहीं देना है, सीखने का प्रयास करना है। कार्य क्षेत्र की बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, दशम भाव के स्वामी मंगल लगन में बैठ के काफी हद तक नुकसान कर चुके हैं, डैमेज पहुंचा चुके हैं। अब काफी इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। खासकर मंगल द्वितीय भाव में आएंगे, जो सूर्य है आपके तृतीय भाव में आएंगे, तो एक प्रकार से एक कली के सहयोगी की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है, कुछ सलाह परामर्श देखने को मिल सकती है। इससे आपको स्वीकार करना होगा जो कुछ कमी गलती आपने अब तक की है उसको सुधार करने का प्रयास करें और हो सके तो आप अपनी वाणी में नियंत्रण बनाकर चलें। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास में अपने भीतर स्थिरता, मैच्योरिटी लेकर आए, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कुछ आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, उसमें एक अच्छी आपको कह सकते हैं शुरुआत या मध्य अप्रैल के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बिजनेस व्यवसाय की, तो सप्तम भाव में केतु कहीं ना कहीं अड़चन, अवरोध या सीमित परिणाम लेकर आ रहे हैं। कहीं किसी प्रकार के भी आप प्रयास करें, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है या अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो केतु कहीं ना कहीं इसमें आपको अड़चन देते नजर आएंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि आप नए प्रोजेक्ट की शुरुआत ना करें, कम से कम इस वर्ष के अंत तक थोड़ा टालने का प्रयास करें। फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। और अगर हम बात करें रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में, लग्जरी आइटम में या आप किसी ज्वेलरी आइटम में, अगर आप जो क्या कहते हैं कि अगर क्रिएटिविटी में अगर आप डील करते हैं, तो इसमें एक अच्छी सफलता, एक प्रोग्रेस, एक स्टडी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में आपको अति उत्साही नहीं होना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके अलावा वाहन के क्षेत्र में भी आपको सुधार इस मास देखने को मिलेगा। विदेश के लिए प्रयास करें तो उसमें
कुछ शुरुआती गलती के कारण जो आपने माहौल जो खराब देखा है, जो कर दिया है, उसमें भी आपको सुधार करना पड़ सकता है। इसमें थोड़ा सा संघर्ष लंबा देखने को मिल सकता है और प्रयास आपको भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है। अब प्रेम संबंध की हम बात करें तो पंचम भाव पे बृहस्पति होना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातों में एक समझदारी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने पार्टनर को इंप्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन पीछे से कुछ आप दबाव भी बनाते जा रहे हैं, परिवार के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन परिवार के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। जबान आपकी थोड़ी, मैंने बताया था मंगल के कारण कुछ ना कुछ इसकी वजह से कुछ कड़वापन आपके भीतर देखा जा सकता है। देखिए, कुछ भी बात दबाव से बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो भी होगा आप अपने आराम से करें और हो सके तो धैर्य संयम लेकर चले। विनम्रता आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते में आप विनम्रता धैर्य नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। विवाह की चर्चा के लिए आप मन नहीं बनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सिर्फ आप एक एक्सपेरिमेंट दे कर रहे हैं या आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक भय आपको भविष्य के प्रति नजर आएगा। जीवन साथी के साथ एक डिस्टेंस तो बना हुआ है केतु की वजह से, सोच आपसी मिलती नजर नहीं आ रही। जहां पे आप जो कह सकते हैं हाईली एक्सपेक्टेशन बनाएंगे तो आपके जीवन साथी उदासीन भाव में रह सकते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए जो सुयोग अवसर बना हुआ है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करें, पंचमेश बुध पहले नीचे अवस्था में, उसके बाद अप्रैल लास्ट में ये जो है सूर्य के साथ इनकी जो अवस्था बेटर रहेगी और बुध आदित्य का योग बनेगा। तो उसमें आप कह सकते हैं कि अप्रैल के अंत के बाद अगर देखिए तो अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद भी अच्छी शुरुआत देख सकते हैं। थोड़ा सा आपस में सामंजस्य और सहयोग बना के चलना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी आप कुछ जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या कुछ ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि आपसी सहयोग नहीं बन पाएगा। तो राहु केतु की एनर्जी को काफ़ी हद तक आपको हैंडल करना होगा, वरना ये मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसके अलावा उपाय की अगर आप बात करें तो देखिए, आपको जो है शनि को मजबूती देनी है, क्योंकि राहु आपके लगन भाव में बैठ के कहीं ना कहीं मति भ्रम कर रहा है। तो हो सके तो आप शुक्र को भी मजबूती प्रदान करें। आप शुक्रवार वाले शिव सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रत्येक शनिवार को आप किसी गरीब मजदूर की सेवा या अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें और हो सके तो गाय की सेवा अवश्य करें। आखिर राशि मीन राशि का यदि हम समझे तो देखिए, लगन में शनि सूर्य गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके छठे भाव में गोचर करें और द्वादश भाव में मंगल राहु और बुध गोचर करें। मंगल राहु और बुध ने काफी नुकसान आपको पहुंचाया है। नुकसान भाव में गोचर करें, कहीं ना कहीं आपके गुस्से की वजह से शारीरिक और मानसिक परेशानियां जो बनी हुई है इस मास वो दूर होने जा रही है, क्योंकि समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे। मंगल फाइनली अंगारक दोष से मुक्त होंगे 2 अप्रैल को, ये आपके लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य शनि के साथ इनकी युति रहेगी। बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इनकी जो युति रहेगी मंगल सूर्य शनि के साथ और इनकी अवस्था नीच की होगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को, ये आपके द्वितीय भाव में शुक्र के साथ युति बनाएंगे, यहाँ पे सूर्य की अवस्था उच्च की होगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को, ये आपके तृतीय भाव में अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 30 अप्रैल को, ये भी मेष राशि यानी द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे और जो है कह सकते हैं कि नीच अवस्था से इनको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, ये शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी। अब तक जो भी शारीरिक संबंधी समस्या है, मानसिक समस्या है, अंगारक दोष की वजह से और आपके किसी ना किसी आपके स्वभाव की वजह से, उसमें आपको काफी कमी देखने को मिलेगी। उच्च रक्तचाप की समस्या या रक्त विकार की कोई समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये जो मास है अब आपको एक रिलीफ मिलना शुरू होगा। जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसमें कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आपने भीतर संयम लेकर आए। मंगल सूर्य का आपके लगन भाव में होना बहुत ज्यादा गुस्सैला आपको बना सकता है और आप अपनी सेहत का नुकसान कर सकते हैं। हालांकि सूर्य मध्य अप्रैल के बाद जब द्वितीय भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ आप या पिता के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तो सुनने का प्रयास करें, दूसरों को समझने का प्रयास अवश्य करें। ऐसे में धैर्य धारण अवश्य करें और खान पान को उचित रखें। हालांकि ये शुरुआत जो रहेगी वो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगी और ये जो महीना आपके लिए आने वाला है अप्रैल का, पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसके अलावा अगर हम समझे शिक्षा और करियर की, तो देखिए पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं चंचल प्रवृत्ति में ऐसे व्यक्ति रहते हैं। मानसिक स्थिरता में कमी देखी जा सकती है, मूड स्विंग रहते हैं, कभी कभी अपनी फील्ड को भी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन के विचारों में देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा भावुक होकर भी आप निर्णय लेते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। उच्च शिक्षा में थोड़ा सा निम्न परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट में एक अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है और इसके अलावा करियर की शुरुआत भी काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। क्लैरिटी आपकी बनती नजर आएगी, फोकस बनेगा, साथ ही एक आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी जो वाणी में एक अच्छा कॉन्फिडेंस झलक कर आएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो अगर हम बात करें दशम भाव के स्वामी बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव में गोचर करें, सुख के स्थान में गोचर करें और अपने स्थान में दृष्टि डाल
डाल रहे हैं, तो एक स्थायित्व बना हुआ है। थोड़ा सा अगर आपके अधिकारी के साथ जो मनमुटाव बना हुआ है, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है आपके किसी व्यवहार की वजह से या किसी ओवर रिएक्शन की वजह से, आप ये जो मास है उसमें थोड़ा सा आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। तो फिर भी लेकिन आपके जो व्यवहार में एक चंचलतापन, उग्रतापन और तीव्रतापन बना रह सकता है, इससे आपको दूरी बना के चलना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर है, अपने काम में फोकस बनाएं, बातचीत से नहीं, अपने काम से लोगों को अपना प्रूफ दें, बजाय इसके कि आप अपनी बातों से किसी को अपने आप को अपने बारे में बताने का प्रयास करें या इंप्रेस करने का प्रयास करें। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो फिलहाल अभी मन मुताबिक जो फील्ड आपको नहीं मिल पाएगी जब तक केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो एक प्रकार से एक डिटैचमेंट या मन ना लगना काम में, ये स्थिति आपके जीवन में बनी रह सकती है। थोड़ा सा आपको इसके साथ एडजस्टमेंट करके चलना होगा जब तक कुछ बेहतर अवसर ना मिल पाए, खासकर इस साल के लास्ट तक, जब तक केतु आपके जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम समझें तो बिजनेस व्यवसाय के लिए तो सप्तम भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में थे, तो कोई नुकसान आपके किसी गलत निर्णय की वजह से आपको देखने को मिला है, तो अब धीरे धीरे उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा और पहले से बेहतर स्थिति बनती नजर आएगी। ऐसे में पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, उनसे सीखकर आगे बढ़े और अपने भीतर मैच्योरिटी लेकर आए। उकसावे में आके कोई डिसीजन ना ले जब तक कि खुद ग्राउंड रियलिटी को ना समझे, यानी खुद उस चीज़ का आकलन करें जिसमें डील करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें, वरना आप बहुत गलत जगह फंस सकते हैं या पहले से फंसे हुए हैं, कुछ लीगल अड़चन बनी हुई है, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। जो महत्वपूर्ण सुधार आपको देखने को मिलेगा वो मास अंत के बाद ही देखने को मिलेगा। विदेश के लिए फिलहाल कुछ गलत तरीका अगर आपने अपनाया, शॉर्टकट तरीका अपनाया, तो ये आपको बैकफायर करने वाला है। फाइनेंस की स्थिति कह सकते हैं थोड़ी सी आपके लिए सामान्य ही बनेगी। शेयर मार्केट में आपको मध्य अप्रैल के बाद एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें भी मास अंत के बाद ही कुछ अच्छी आपको इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो देखिए एक मैच्योरिटी आप एक्सपेक्ट करें अपने पार्टनर से, उसमें थोड़ी सी आपको कमी की वजह से एक विश्वास, एक जो है वो ट्रांसपेरेंसी बनती नजर नहीं आ रही है। शंका आपकी दृष्टि में रहेगा क्योंकि फिर मंगल आपके लगन में आ जाएंगे और शनि तो आपके लगन में है ही है। उसके अलावा कहीं ना कहीं संघर्ष अपने संबंध को लेकर काफ़ी आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ा स्टेप या डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य मंगल की युति आपके जो लगन में रहेगी तो तैश में आके या गुस्से में आके जो एक डिसीजन ले सकते हैं जिसको बाद में आप पछतावे के रूप में देख सकते हैं। विवाह की चर्चा करना आपके लिए जल्दबाजी भरा स्टेप रह सकता है, ये आपके लिए बैकफायर कर सकता है या आपकी समझदारी की कमी की वजह से आपके भीतर कह सकते आपके प्रति जो एक विश्वास बनता हुआ नजर नहीं आएगा, चाहे फिर वो परिवार क्यों ना, चाहे फिर वो आपके पार्टनर क्यों ना हो। जीवन साथी के संबंध में काफी उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। जीवन साथी की गलती की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है या उनके कारण कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बनती नजर आ सकती है। दूसरी बात, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आप अपने पार्टनर पर दबाव बनाते नजर आ सकते हैं, कुछ सलाह या परामर्श जरूर से ज्यादा देते नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपको काफी ज्यादा जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संयम से आपको काम लेना होगा और सुनने का भी प्रयास करना होगा। बहुत ही गलतियां हम ना सुनने के कारण भी देखने को पाते हैं। अब संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा आप अपने भीतर धैर्य लेकर आए और मध्य अप्रैल के बाद अगर हम समझें और मास के अंत की हम बात करें तो उसके बाद कुछ स्थिति बेहतर नजर आएगी। जो दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, जब उससे मुक्ति आप पाएंगे तो अपने परिवार के प्रति आप गंभीरता से विचार भी करेंगे। अब उपायों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको बृहस्पति का उपाय करना है। बृहस्पति हालांकि पोजीशन सही है लेकिन अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सही जाते हुए भी कहीं ना कहीं आप गलत निर्णय की तरफ मुड़ सकते हैं। राहु का प्रभाव में है बृहस्पति, तो ऐसे में थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपको बुध का उपाय निश्चित तौर से करना है। हर रोज आपको अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार पाठ करना है। इसके अलावा आप प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ये उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्धि अगर स्थिर रहेगी तो ही डिसीजन आपके स्थिर रहेंगे और उसका परिणाम भी स्थिर आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी जरूर रही होगी। तो ऐसी अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।